Good morning, students. I hope you are well at your side. Today, we will continue our chapter first, The Rise of Nationalism in Europe. In this chapter, today we discussed about the French Revolution and the idea of a nation. We have already read in class 9th that the French Revolution is occur in the year 1789. The modern form of nationalism received its greatest boost during the French Revolution of 1789 in Europe. It totally changed France, and the ideas spread by the revolutionaries caught the imagination of the world. The revolution changed France from an absolute monarchy to a country where sovereignty belonged to a body of the French citizen. तो वहाँ फ्रांस में जो रिवॉल्यूशन हुई थी उसमें एब्सोल्यूट जो मोनार्की सिस्टम था, एब्सोल्यूट मोनार्की सिस्टम से ये चेंज हुआ मोनार्की सिस्टम था। इस मोनार्की सिस्टम से डेमोक्रेसी यहां पर आई। मोनार्की सिस्टम मतलब राजा का शासन, जो रूल ऑफ ए किंग और ए ग्रुप ऑफ पीपल, एंड डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी मीन्स रूल ऑफ द पीपल। तो इन फ्रांस में क्या हुआ, एक चेंज हुआ कि बिफोर द रिवॉल्यूशन 1789 से पहले वहाँ पे मोनार्की था, 1789 के टाइम पे भी मोनार्की था, और इस मोनार्की से अब वहाँ डेमोक्रेसी में चेंज हो गई गवर्नमेंट। द रिवॉल्यूशन प्रोक्लेम टू द वर्ल्ड नॉट किंग्स but the people of France would constitute the French nation and be responsible for its destiny। वहाँ क्या था कि ये शो किया गया कि वहाँ के किंग है वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना रहा है, बल्कि वो कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ जो बनाया है वुड कॉन्स्टिट्यूट द फ्रेंच नेशन एंड टू बी रेस्पॉन्सिबल फॉर इट्स डेस्टिनी। वहाँ के फ्रेंच के लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और वो लोग ही उसकी डेस्टिनी अब डिक्लेयर करेंगे, निर्धारित करेंगे। द फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज, यहाँ वर्ड है रिवोल्यूशनरीज, तो रिवोल्यूशनरी दोज पीपल्स हु आर इन्वॉल्व इन द रिवॉल्यूशन, क्रांतिकारी जिसको हम बोलते हैं। तो द फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज इंट्रोड्यूस्ड मैनी न्यू मेजर्स and practices which united the people and developed the feelings of belonging। कि कैसे एक कंट्री के लोग, पूरी की पूरी पब्लिक जो है, पीपल है, वो एक किसी आइडिया पर काम करती है और सारे लोग एक होकर के उसके लिए स्ट्रगल करने को तैयार कैसे हो जाते हैं, उसको कहते हैं फीलिंग ऑफ द बिलोंगिंग्स। कि सभी लोगों में ऐसी फीलिंग्स आती है कि वो सबके लिए कॉमन इंटरेस्ट है और तभी वो लोग एक साथ इतना बड़ा मूवमेंट चलाने में सक्सेस होते हैं। तो फ्रांस में भी ऐसे ही कुछ मेजर्स थे और प्रैक्टिसेस थी जिनसे पीपल जो हैं वो यूनाइटेड हुई और लोगों ने इस मूवमेंट में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। दीज मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस वर द आइडिया ऑफ fatherland and citizen। fatherland means la patrie and the citizen means les citoyen, les citoyen, और fatherland means la patrie। तो these are the idea थे, ये दोनों के दोनों आइडिया थे। gave a collective identity to the French people, ये लोगों के लिए एक कलेक्टिव आइडेंटिटी दी कि सभी फ्रांस के लोग हैं वो एक हैं। सेकेंड, It required the people to speak the French language। लोगों को जरूरत समझी गई कि वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलें, which was now called the common national language। कि पूरी कंट्री की फ्रेंच लैंग्वेज थी, उसको कॉमन नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया कि सभी लोग अब फ्रेंच बोलेंगे। तो इससे सबके आइडियाज़ जो थे वो एक कॉमन लैंग्वेज में स्प्रेड होने लगे और इससे पब्लिक में यूनिटी आई। थर्ड, a constitution was prepared which gave equal rights to all। एक कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ प्रिपेयर किया गया जो सबको इक्वल राइट्स देता था और इससे भी सभी लोगों में प्रोपेगेटिंग द आइडिया ऑफ वन नेशन, एक नेशन का आइडिया डेवलप हुआ। फोर्थ,
A new national flag was chosen called the tricolor and it replaced the old royal flag. जो पहले रॉयल फ्लैग था, शाही फ्लैग था, उस फ्लैग की जगह अब ट्राई कलर का फ्लैग लोगों ने एक्सेप्ट किया, चूज किया. द हाइम्स वर रिटन, ओथ टेकन एंड मार्टियर्स commemorated all in the name of the nation. हाइम्स वर रिटन, ऐसी कविताएं लिखी गई, ऐसे गीत लिखे गए और ओथ टेकन, शपथ ली गई कि हम सब नेशन के लिए ही अपना सब कुछ बलिदान करने के लिए तैयार. ए न्यू नेशनल एंथम वॉज अडोप्टेड. ए न्यू नेशनल एंथम वॉज अडोप्टेड कि पूरी कंट्री का एक नेशनल एंथम बनाया गया जो सबके लिए इक्वल रेस्पेक्ट था. तो इससे भी बिलोंगिंग, कलेक्टिव बिलोंगिंग थी, उसमें स्प्रेड हुआ. देयर वर न्यू नेशनल हॉलीडेज सेलिब्रेटिंग द क्रिएशन ऑफ ए न्यू नेशन. नेशनल हॉलीडेज डिक्लेयर किए गए जो उसकी इक्विटी को, यूनिटी को वो शो करते थे. A national assembly was elected in place of the Estates General which made uniform laws for all French citizens. एक एस्टेट जनरल बनाई गई जिसमें सभी लोगों को, पहले उसमें 3 एस्टेट जनरल्स थे और अब उसमें केवल सिंगल असेंबली हो गई वो. ए यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स वॉज अडेप्टेड. पूरी कंट्री में, पूरे फ्रांस में एक सिमिलर जो मेजर्स थे, वेट और मेजरमेंट के, वेट और मेजर्स के, वो अडॉप्ट किए गए. Above all, the revolutionaries proclaimed to the world that it was their mission to spread the ideas of liberty throughout Europe and end despotism and one man's rule. Despotism मतलब राजा के जो अत्याचार है, बुरी तरह से जो शासन किया जाता है, उसका एंड किया जाए और अब वहाँ पर एक नया रूल लागू किया जाए. They wanted people of Europe to form nations. The traditional allegiance to religion and region would be reduced and finally ended by nationalism. जो रीजनलिटी थी, क्षेत्रीयता थी, जो ट्रेडिशंस की, रिलीजन्स की, उन सबको एंडेड करके ऑल कंट्री को एक सिंगल यूनिट माना गया. दैट इज द फीलिंग्स ऑफ नेशनलिज्म. The passionate loyalty to one's nation spread from France to the neighboring countries. The members of educated middle class started setting up Jacobin clubs. Jacobin clubs वहाँ के political clubs थे जो political issues को handle करते थे. In different cities of Europe, when the French armies moved into Holland, Belgium, Switzerland and Italy in the 1790s, the ideas of revolutionary France spread nationalism among other nations of Europe. The conquest of Napoleon dogged the destroyed democracy in France. Napoleon जो था उसने फ्रांस में डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉयड किया एंड री एस्टैब्लिश्ड मोनार्की. उसने वापस से मोनार्की एस्टैब्लिश की. ऑल्सो हेल्प्स टू स्प्रेड नेशनलिज्म इन यूरोप. तो वो जो एक इंसिडेंट थी उससे भी पूरे यूरोप में नेशनलिज्म का डेवलपमेंट हुआ. इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन विद द न्यू मीडिया चैप बुक्स आर ऑल्सो स्प्रेड द नेशनलिज्म इन यूरोप एंड आइडियाज एंड आइडियोलॉजीज वेरी फास्ट. जो प्रिंट कल्चर आया, न्यू बुक्स जो छपी, तो उनसे भी आइडिया और आइडियोलॉजी थे वो वेरी फास्ट ट्रांसफर हुई. दस by the beginning of the 19th century, nationalism became a prime factor in European history. Beside above, Napoleon brought out many reforms. इसके साथ साथ नेपोलियन ने भी कई सारे सुधार किए. एक नेपोलियनिक कोड जो था, सिविल कोड ऑफ 1804, वो लागू किया और उसमें पब्लिक के लिए कुछ कोड ऑफ कंडक्ट बनाए गए, इक्वलिटी शो की गई और वो रूल एंड रेगुलेशन सबको फॉलो करने थे. वो थे पॉपुलरली नोन एज द नेपोलियनिक कोड, एस्टैब्लिश्ड इक्वलिटी बिफोर द लॉ and secured the right to property. It did away the special rights and privileges enjoyed
बिकॉज ऑफ बर्थ, जो जन्म के आधार पर जन्म सिद्ध जो अधिकार थे उच्च वर्ग के, उनको उसने रिजेक्ट किया। एंड हिज कॉड बिकेम पॉपुलर इन अदर कंट्रीज ऑफ यूरोप लाइक जर्मनी, स्विट्जरलैंड एंड इटली। तो नेपोलियन ने भी कुछ ऐसे रिफॉर्म्स किए जिनसे नेशनलिज्म की जो फीलिंग्स थी वो स्प्रेड हुई। लाइक ही इम्प्रूव्ड द ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, ही एबॉलिश्ड द फ्यूडल सिस्टम, द पीजेंट्स एंड द सर्व्स बिकम फ्री। फ्यूडल सिस्टम था कि वहाँ पर जो आर्मी में जो सर्विस दी जाती थी उसके बदले उनको मनी ना मिल करके और उनको लैंड मिलती थी, ये फ्यूडल सिस्टम था, इसको उसने एबॉलिश किया। ए न्यू फ्रीडम वॉज गिवन टू द पीजेंट्स, वर्कर्स, आर्टिसंस एंड न्यू बिजनेसमैन। यूनिफॉर्म लॉज, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वेट एंड मेजर्स, कॉमन नेशनल करेंसी हेल्प्ड द न्यू बिजनेसमैन एंड दे फ्लोरिश्ड। इन चीज़ों में उसने डेवलपमेंट किया। But very soon French rule in the areas conquered became unpopular. The welcome given to French armies in Holland, Switzerland and famous cities like Versailles, Poland, Milan, Italy and Brussels, Belgium was because they were considered liberators. Very quickly it was realized that it was the cost of political freedom, increased taxation, forced conscription into the French army and censorship made the people turn away। तो धीरे धीरे ये तो अनपॉपुलर होने लगा। बट नेपोलियन के कोड ऑफ कंडक्ट जो था, नेपोलियनिक कोड, उसकी वजह से भी नेशनलिज्म की फीलिंग्स का स्प्रेड हुआ, यूरोप में नेशनलिज्म आया।